अमेज़न नदी, नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक नदी है या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से भी बहुत आगे है। आज हम अमेज़न के कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो ये दिखाते हैं कि ये नदी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा हम इसे समझते आए हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी नदी का ताज़ा पानी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलता है तो वो फौरन खारा नहीं होता? इसका जवाब अमेज़न की अपनी अविश्वसनीय ताकत में छिपा है। जवाब असल में बहुत सीधा है, क्योंकि अमेज़न सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा बहाव नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, एक ऐसा ग्रह जिसके अपने ही नियम कानून हैं। जब पुराने जमाने के खोजकर्ता पहली बार इसके किनारे पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो किसी नदी के पास नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मीठे पानी के समंदर के सामने खड़े। और सच कहूं तो उनके ऐसा सोचने की वजह भी बहुत मजबूत थी। ये जो नंबर है ना, यही अमेज़न की असली ताकत है। हर एक सेकंड में अमेज़न नदी करीब करीब 2,09,000 क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी अटलांटिक महासागर में डाल देती है। ये इतना ज्यादा पानी है कि इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन सा लगता है। इसको जरा ऐसे समझते हैं, दुनिया की बाकी सारी नदियों को अगर मिला दें तो वो जितना भी ताज़ा पानी समुद्र में छोड़ती हैं उसका 20% हिस्सा यानी कि 5वां हिस्सा अकेले अमेज़न नदी से आता है। सोचिए, सिर्फ एक नदी। अच्छा, इतनी बड़ी और मशहूर नदी के बारे में तो सब कुछ पक्का पता होगा, है ना? पर मजे की बात तो ये है कि इसकी लंबाई कितनी है, इस छोटी सी बात पर भी आज तक बहस चल रही है। हम सबने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन कुछ साल पहले जब दक्षिण अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की मदद से एंडीज पहाड़ों में अमेज़न के असली सोर्स को दोबारा मैप किया तो पता चला कि इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो नील नदी से भी ज्यादा है। और ये बहस आज भी चल रही है। लेकिन हाँ, जब बात इसके बेसिन के साइज की आती है तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। अमेज़न बेसिन का एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। जी हाँ, अमेज़न बेसिन इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें भारत जैसे 2 देश आराम से समा सकते हैं। या फिर अगर रूस को हटा दें तो पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप इसके अंदर फिट हो सकता है। सच में ये अविश्वसनीय है। अमेज़न सिर्फ अपने साइज में ही बड़ी नहीं है, इसका एक अपना अलग ही कैरेक्टर है जो बदलता रहता है। जैसे जैसे ये अपने घने जंगलों के बीच से गुजरती है, ये अपना नाम और अपना रंग दोनों ही बदल लेती है। देखिए, एंडीज पहाड़ों में जहां से इसका जन्म होता है वहां इसे अपुरीमाक कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर इसका नाम उकायाली हो जाता है। और भी कई नाम है, मतलब ब्राजील में घुसने से पहले ही ये कई बार अपना नाम बदल चुकी होती है। और ब्राजील के लोग तो इसे तब तक अमेज़न कहते ही नहीं हैं जब तक कि ये अपना रंग ना बदल ले। ये वो जगह है जिसे जल का मिलन या मीटिंग ऑफ वाटर्स कहते हैं। यहाँ रियो नीग्रो नदी का गहरा काला पानी और अमेज़न का मिट्टी जैसा भूरा पानी एक साथ बहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आपस में मिलते नहीं हैं। अब सवाल ये है कि ये पानी मिलता क्यों नहीं है? वेल, इसकी वजह यह है कि ये दोनों पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनका तापमान अलग है, इनके बहने की रफ्तार अलग है और इनके पानी में जो मिनरल्स हैं उनकी डेंसिटी भी बिल्कुल अलग है। अब एक और हैरान कर देने वाले राज की बात करते हैं। ये सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन ये विशाल नदी न सिर्फ लाखों साल पहले अपनी बहने की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है, बल्कि आज भी कभी-कभी उल्टी बहने लगती है। देखिए, करोड़ों साल पहले जब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक ही सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थे, तब अमेज़न पश्चिम की ओर बहती थी। लेकिन फिर कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और एंडीज पर्वत श्रृंखला ऊपर उठी, जिसने नदी का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। और तब मजबूर होकर नदी ने अपनी दिशा बदल ली और पूरब की ओर अटलांटिक महासागर की तरफ बहने लगी। और ये जो उल्टा बहने का सिलसिला है, ये पुरुरोका के रूप में आज भी जारी है। जब अटलांटिक महासागर में हाई टाइड यानी ऊंचा ज्वार आता है तो 4 मीटर तक ऊंची लहरें नदी में अंदर घुसकर उसके बहाव को कई किलोमीटर तक उल्टा कर देती हैं। दुनिया भर से सर्फर्स इस अनोखी लहर पर सर्फिंग करने के लिए यहां आते हैं। पर अमेज़न के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। जब दुनिया को लगा कि अब तो अमेज़न के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तभी वैज्ञानिकों को एक और चौंकाने वाली खोज मिली। अमेज़न के ठीक नीचे हजारों फीट की गहराई में बहती एक और गुप्त नदी। इसका नाम है रियो हमजा। ये अमेज़न से लगभग 4 किलोमीटर नीचे बहती है।
जहां अमेज़न की चौड़ाई ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर है, वहीं हमजा 400 किलोमीटर तक चौड़ी है। पर इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी है, बिल्कुल एक परछाई की तरह, जो चुपचाप अमेज़न के नीचे बहती रहती है। अमेज़न के रहस्य सिर्फ इसके पानी या इसकी नीचे बहती नदी तक ही सीमित नहीं है। इसके अतीत में, इसके इतिहास में विशालकाय जानवर और खोई हुई सभ्यताएं भी दफन हैं, जिनके बारे में हमें अब जाकर पता चल रहा है। करोड़ों साल पहले अमेज़न के जंगलों में टाइटनोबोआ नाम का एक सांप रहता था। ये करीब 15 मीटर लंबा और 1 टन से भी ज्यादा वजनी था। मतलब इतना बड़ा कि ये बड़े बड़े मगरमच्छों और कछुओं को खा जाता था। आज का सबसे बड़ा एनाकोंडा भी इसके सामने एक छोटे से कीड़े जैसा लगता होगा। सदियों से यही माना जाता था कि अमेज़न का जंगल इतना घना और मुश्किल है कि यहां बड़ी सभ्यताएं बस ही नहीं सकती। लेकिन लाइडार जैसी नई टेक्नोलॉजी ने, जो लेजर की मदद से घने जंगल के आर पार देख सकती है, इस पूरी सोच को ही गलत साबित कर दिया है। इसने जंगल के नीचे छिपे हुए विशाल प्राचीन शहरों को उजागर किया है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कासाराबेस संस्कृति। ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी। इन लोगों ने 22 मीटर ऊंचे मिट्टी के पिरामिड बनाए थे, पानी के लिए नहरों का एक पूरा नेटवर्क खोदा था और अपने शहरों को जोड़ने के लिए एकदम सीधी सड़कें बनाई थी। ये एक बहुत ही एडवांस सभ्यता थी जो जंगल में कहीं खो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतनी एडवांस सभ्यता 1400 ईस्वी के आसपास अचानक गायब क्यों हो गई? क्या कोई महामारी फैली, मौसम बदला या कोई युद्ध हुआ? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा राज है जिसका जवाब अमेज़न ने आज भी अपने सीने में कहीं गहरे दफन कर रखा है।